तो ये लाइव हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट आ गई है और बहुत ही चौंकाने वाली लिस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिसके लिए कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। सबसे पहले बात करेंगे पीलीभीत की, जहां से भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बना दिया है। बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि पीलीभीत से अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। तो ये संभावना फिलहाल जो लिस्ट आई है नई, वो उससे खत्म होती नजर आ रही है। कुल छह नाम है इस बार इस लिस्ट में। संभल से जियाउर रहमान बर्क हैं, यानी कि ये हुए पोते शफीकुर रहमान बर्क के। बड़ा इस सीट को लेकर कहा जा रहा था भाई कि कौन होगा प्रत्याशी, बहुत खींचतान चल रही थी, तो वो भी क्लियर हो गया है। बागपत से मनोज चौधरी हैं, गौतम बुद्ध नगर से टिकट बदल गया है, राहुल अवाना आ गए हैं, पीलीभीत बता दिया। घोसी से राजीव राय हैं और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद। मिर्जापुर की घोषणा इसलिए खास है क्योंकि आज दिन में ही पल्लवी पटेल ने यह ऐलान किया था कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और मिर्जापुर उसमें एक सीट थी। इस पूरे पर बात करने के लिए जो कई एक तीर से कई निशाने साथ दिए हैं इस बार अखिलेश यादव ने, से बात करने के लिए हमारे साथ पंकज जी हैं लखनऊ से। पंकज जी, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, पहली टिप्पणी आपकी। अरे पहली टिप्पणी से पहले जो अभी हमारे साथ बीता है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसमें मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद लिखा हुआ है लिस्ट में, देखिए वो एस क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। अभी मैंने पार्टी के नेताओं को फोन किया जी, और मैंने जब मिर्जापुर फोन घुमाया कि भैया जरा इनकी कुंडली बताइए, महोदय कौन है, पार्टी में क्या करते थे क्या नहीं करते थे, तो समाजवादी पार्टी ऑफिस में जो बैठे नेता थे मिर्जापुर के, उनको खुद ही बहुत ज्यादा नहीं पता है कि राजेंद्र एस बिंद साहब है कौन। इतना उन्होंने बताया कि महोदय भदोही के रहने वाले हैं, मिर्जापुर के नहीं हैं, और ये कारोबारी है, बस इतनी जानकारी है। ये कहा कि इनके नाम की चर्चा जरूर थी। अब सबसे दिलचस्प बात जिस पर हम लोग को बात करनी चाहिए, देखिए राजनीति में टाइमिंग बहुत गजब का होता है, तो टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। हम और आप दोपहर में बात कर रहे थे, यही हम जहां आपसे भी बात कर रहे हैं, इससे मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर पल्लवी पटेल की पार्टी का ऑफिस है, नाम है उसका अपना दल कमेरावादी। पल्लवी पाटिल ने बैठक की और कह दिया कि 3 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन में लड़ेगी। सुनिएगा, इंडिया गठबंधन। ना समाजवादी पार्टी मानने को तैयार। कांग्रेस के अजय राय से पूछा, भाई साहब वो 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, बोला हमारा क्या लेना देना, हमको 17 मिली, हम 17 जानते हैं। अब उस 3 सीट में मिर्जापुर भी है। पल्लवी पटेल चाह रही थी कि फूलपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़े इस बार। ये बात उन्होंने अखिलेश यादव के सामने भी रखी। अखिलेश यादव ने 2 टूक कह दिया, भैया कोई फूलपुर नहीं जाना है, आपको अगर चुनाव लड़ना है तो मिर्जापुर से लड़िए। अगर मिर्जापुर से वो चुनाव लड़ती तो चुनाव क्या होता, 2 बहनों के बीच में, जैसे चर्चा हो रही है ना, 2 सगी बहनों के बीच में, बड़ी बहन और छोटी बहन, दोनों की पार्टी का नाम अपना दल है, लेकिन एक में सोनेलाल लिखा हुआ है, एक में कमेरावादी लिखा हुआ। और वो अगर होता ना तो बड़ा टसन वाला होता, मतलब यूपी के 80 लोकसभा सीटों में बड़ा इंटरेस्टिंग होता, इंटरेस्टिंग चुनाव होता जी। हाँ, लेकिन ये पल्लवी पटेल चाहती थी फूलपुर लड़ने के लिए। आज ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया, और आज ही देखिए अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की लिस्ट आ गई और इसमें मिर्जापुर राजेंद्र बिंद को दे दिया। यानी अब एक तरीके से ये है कि पल्लवी पटेल के लिए उन्होंने अपनी तरफ से अपने रास्ते बंद कर लिए हैं। अब पल्लवी पटेल को तय करना है कि उन्हें क्या है। अब क्या है कि वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थी। आप जानिए कि राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी प्रयागराज में, तो पल्लवी पटेल इसमें शामिल हुई थी, सुप्रिया सैयद के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अभी जब मुंबई में इंडिया गठबंधन का मंच सजा था, वहां भी वो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने हाथ पीछे कर लिए। जब एक तरीके से अखिलेश यादव ने अविनाश पांडे यूपी प्रभारी को कहा, भैया 2 नाव की सवारी नहीं चलेगी, आप उधर से पल्लवी पटेल के साथ भी और मेरे साथ भी तय कर लो, मेरे साथ रहना है या उनके साथ रहना है। और पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के रिश्ते पिछले राज्यसभा चुनाव से लेकर ही खटपट चल रहा है। तो अब पल्लवी पटेल को तय करना क्या करेंगे। कांग्रेस के लिए भी रास्ते उनके लिए बंद है, बीजेपी में वो जा नहीं सकती है क्योंकि वहां पहले से अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल हैं। तब पल्लवी क्या करे, ये उनके सामने यक्ष प्रश्न हो गया है। अखिलेश यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बिल्कुल, हालांकि एक सीट पे घोषणा हुई है, अभी बाकी तो बाकी हैं, आगे बात बन जाए, राजनीति कुछ भी हो सकता है, मगर फिलहाल तो राह मुश्किल दिख रही पल्लवी पटेल की। उन्होंने पहला पत्ता फेंका था, अखिलेश यादव ने भी इक्का फेंक दिया है कि आप देखिए, वो कहावत है ना जी, कहावत है, नहले पे दहला, नहले पे दहला, ऐसा ही, और वो भी गठबंधन के बीच में ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये लिस्ट है। उसके कई कारण हैं। एक संभल के प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है जो कि शफीकुर रहमान बर्क के
होते हैं। जियाउर रहमान बर्क इस सीट को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि कौन लड़ेगा यहाँ से, कौन नहीं लड़ेगा। तमाम विधायक भी लगातार ये दावा कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले पंकज जी ने ये जानकारी दी थी कि अखिलेश यादव जब शफीकुर रहमान बर्क के घर गए थे तो उनके साथ जो वहाँ के लोकल विधायक है वो घर तक नहीं गए थे। तो इतना इस हद तक विवाद चल रहा था, मगर उस पर क्लैरिटी हो गई है। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो वहां से भगवत शरण गंगवार को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, क्योंकि पीलीभीत में माना जा रहा था कि वरुण गांधी को अगर टिकट नहीं मिलता है बीजेपी से तो समाजवादी पार्टी से लड़ सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, वो कयास भी फिलहाल समाप्त हो गए हैं। मिर्जापुर को लेकर आज दोपहर में ही घोषणा की थी पल्लवी पटेल ने कि वो 3 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें एक सीट मिर्जापुर भी थी, तो वहां से भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है राजेंद्र एस बिंद को। पीलीभीत में वरुण गांधी को लेकर जो कयास लगाया जा रहा है तो उनको अब खत्म माना जाए? ना ना ना, राजनीति में कुछ खत्म नहीं होता है भाई। टिकट का ऐलान हुआ है। अब देखिए ना, गौतम बुद्ध नगर जिसको हम लोग नोएडा के नाम से जानते हैं, अभी तो महेंद्र नागर को टिकट मिला था और अभी देखिए राहुल अवाना को मिल गया। और राहुल अवाना भी कोई अस्थायी थोड़े हैं, नामांकन का पर्चा भर भी देते हैं, अथॉरिटी लेटर मिल भी जाता है, बाद में वापस भी हो जाता है। ये बड़ा राजनीति अद्भुत खेल है। तो खत्म कुछ नहीं होता है। लेकिन आज जो दिन भर ये चर्चा की बात थी कि जब वरुण गांधी के दोस्त लोग वहां गए थे, उनकी टीम के लोग, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीलीभीत में पहले राउंड में मतदान है और वहां से वरुण गांधी के बिहाफ पे उनके साथियों ने जब नामांकन का पर्चा भरा, अब बीजेपी ने तो उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो चर्चा तो होगी ही। तो एकदम जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। यहाँ लखनऊ में अखिलेश यादव ने कहा भैया वो हमारे संपर्क में तो नहीं है। मतलब कौन? वरुण गांधी। हाँ, आपने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि ना स्वामी प्रसाद मौर्य और ना ही वरुण गांधी उनके संपर्क में, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि संगठन विचार कर सकता है भाई। दोनों तरह बात होगी। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, ये भी सही वो भी सही। वहां दिल्ली में प्रोफेसर साहब, मतलब रामगोपाल यादव जी, उन्होंने उनसे जब पत्रकार साथियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अच्छा अगर बीजेपी टिकट काट देती है तो हम भी विचार करेंगे। मतलब एक तरीके से स्वागत जैसा मामला, खिड़की खोल के कि भाई साहब आ सकते हैं, ये हो गया। तो उस पर एक तरीके से फुल स्टॉप तो नहीं कह सकते, विराम कह सकते हैं, मतलब कॉमा फिलहाल कि लग गया है। वहां से भगवत शरण गंगवार को दिया गया है। अब भगवत शरण गंगवार जी भी वहां के नहीं है, ये बरेली के रहने वाले हैं। गंगवार साहब कुर्मी हुए, जैसे संतोष गंगवार जी वहां से सांसद रहे बरेली के कई बार, अभी भी टिकट की आस में है। और जब यहाँ पर सरकार थी अखिलेश यादव की, तो भगवत शरण गंगवार जी जो है वो मंत्री हुआ करते थे, तो उनको यहाँ से टिकट दिया गया। तो फिलहाल वरुण गांधी का नाम तो नहीं आया। वरुण गांधी तब ना जब उनका टिकट हो गया नहीं होगा, फैसला हो जाएगा। तो बरेली में जिस तरीके से, जिस तेजी में अखिलेश यादव ने गंगवार जी का नाम डाला है, वो भी बड़ा दिलचस्प हो गया मामला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले हमें बताया भी था कि कैसे बरेली और पीलीभीत ये 2 सीटें क्लस्टर का काम करती हैं। अगर एक साइड गंगवार साहब चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी साइड ब्राह्मण यानी जितिन प्रसाद चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे आपने कयास लगाए थे। तो क्या इसका उल्टा हम समाजवादी पार्टी की तरफ से देख रहे हैं? अब गंगवार डाले हैं इन्होंने, तो अब इसका मतलब बीजेपी से जो आएगा अब समझ ही रहे हैं। आमतौर पर एक ही बिरादरी के 2 लड़ाके नहीं होते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है ना कि 2 अगर बड़ी जातियां होती है तो एक को हम पकड़ ले, एक को हम पकड़ ले, बाद में स्टेपनी वोट होता है। अब मिलके सब अपना अपना गुना गणित जोड़ते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है जितिन प्रसाद अभी हैं शाहजहांपुर में, तो थोड़े से खुश नजर आ रहे होंगे अगर ऐसा होता है। उनकी दावेदारी बहुत हो गई है जी। हाँ, मजबूत हो गई। 22 तारीख को आपने बताया बैठक होनी भी है, तो मुझे लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट जारी हुई है, इससे उनका मामला और मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, लग तो रहा है ऐसे ही, संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। और इससे जाहिर सी बात है कि वरुण गांधी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वरुण गांधी के लिए तो बिल्कुल डू एंड डाई जैसा सिचुएशन हो गया। मतलब उनके सामने तो ढेर सारे सवाल हैं। अभी पहला सवाल तो ये है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिला तो जो एडजस्टमेंट का फॉर्मूला उनके सामने रखा जाएगा, क्या उन्हें कबूल है या नहीं है। उनकी माँ को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, माँ को मिलता है तो माँ क्या करती है। ये फैसला सिर्फ एक का नहीं होगा, माँ बेटे का ज्वाइंट फैसला होगा। और इसमें बहुत कुछ अभी जुड़ी हुई है, इसलिए हर दिन एक नया खेल सामने आ रहा है। बिल्कुल, एक और इंटरेस्टिंग सीट संभल है, जिसके बारे में लगातार आप बता रहे थे कि वहां पर कैसे समाजवादी पार्टी के अंदर ही पूरी खींचतान चल रही है कि शफीकुर रहमान बरकत नहीं रहे तो कौन लड़ेगा लोकसभा। क्योंकि जब हम पूरा उत्तर प्रदेश देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो संभल सीट
समाजवादी पार्टी के लिए आसान कही जाती है। ये नहीं कह सकते कि एकदम ऐसा किला है जो भेद ही लिया जाएगा, ये जीत ही लेंगे, मगर आसान मानी जाती है। तो काफी सारे दावेदार थे, मगर अखिलेश यादव ने फैसला कर दिया है कि राजनीतिक विरासत उनके पोते को मिलेगी। इस पर अब क्या किस तरीके से आप? जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो आपने सही कही कि बिल्कुल आसान सीट नहीं है। अगर ऐसा होता ना 2014 में क्यों नहीं शफीकुर रहमान बख्श साहब जीत जाते। ये तो 2019 में जब सपा बसपा का कॉम्बिनेशन था, दलित मुस्लिम, और वहां मुस्लिम में भी ना बर्क साहब जो थे वो तुर्क बिरादरी के हैं, वो उसी इलाके में होते हैं और यूपी में कहीं वो बिरादरी के लोग नहीं है। तो शफीकुर रहमान बख्श साहब जब तक जिंदा रहे तब तक तो यही रहा कि बख्श साहब ही लड़ेंगे, कोई दूसरा उम्मीदवार सामने हिम्मत भी नहीं कर पाया। जब उनका निधन हो गया तो फिर एक साथ ढेर सारे कैंडिडेट आ गए और वो पंचायती करने लखनऊ आ जाते थे अखिलेश यादव के पास। वहां के जितने भी विधायक थे सब चाहते थे कि मुझे मिल जाए टिकट, क्योंकि उनको लग रहा था यहाँ से लोकसभा का टिकट बहुत आसान है। जियाउर रहमान उनके पोते हैं और वो विधायक भी हैं। अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे थे कि किसी विधायक को लड़ाना बेहतर नहीं होगा। अब देखिए ना, बीजेपी कैंप से भी किसी विधायक को टिकट नहीं दिया गया। अब विधायक लड़ेगा, जीत जाएगा तो फिर एक और बाईपोल होगा, कौन ये संकट झेले जी। तो अखिलेश यादव भी नहीं चाहते थे। जियाउर रहमान लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे कि उनके दादा की विरासत उनके पास है। अब ये सब विधायक जिसमें फहीम भी हैं यहाँ पर आए, कई सारे विधायक, पिंकी यादव, ये सब आए, अखिलेश यादव से मिले ये लोग और कहा भाई विरासत तो बेटे को मिलती है। तो जैसा कि पंकज जी बता रहे थे कि तमाम दावेदार थे, जाहिर सी बात है संभल सीट पर, और तमाम विधायक जो संभल जिले के हैं वो मिल रहे थे अखिलेश यादव से आकर और लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि जैसा कि पंकज जी ने बताया कि पिता की विरासत बेटे को सौंपी जाती है, ये पोते को सौंपी जा रही है। उससे उसको लेकर काफी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक, मगर फैसला अंतिम हो गया है। जाहिर सी बात है टिकट जारी कर दिए गए हैं, तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे यहाँ पर क्या होता है, इन सीटों पर क्या होता है। बाकी जैसे जैसे तमाम और लिस्टें आएंगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी, आप तक हम ऐसे सारे अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।